जैसे हम लोग शादियों में लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते हैं, आज भी मिलवाते हैं। लड़का लड़की की कुंडली मिलवाई जाती है। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली न मिलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है, क्योंकि सास और बहू में थोड़ी कम बनती है। तो जनक ने दरबार में जाकर के सबसे कहा, देखो भैया, हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खबर भेज दी जाए कि महाराज शीरध्वज अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। चारों तरफ ये खबर भेज दी गई और उस धनुष को तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग चले हैं जनकपुर के लिए। विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है, तो राम से बोले, राम अब यहां करोगे, क्या करोगे? चलो जनकपुर में चलते, स्वयंवर ही देखे आए। बोले चलो। कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। और ऐसा ही नहीं भक्तो, तो पाकर के खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। अब कुआर शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। चले राम जा रहे थे, गुरु विश्वामित्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है। देखा झाड़िन में पड़ी भई, देखा झाड़िन में पड़ी भई, पत्थर की पाई नारी है। चले हैं राम विश्वामित्र जी के साथ में, तो देखा राम ने एक निर्जन वन है, उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो राम पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन है? तो जवाब दिया, ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो पूछने लगे, प्रभु ये अहिल्या पत्थर की काय को बनी गई? बोले सुनो राम, इनके पति ने इन्हें श्राप दिया। क्यों दिया? एक बार ये अहिल्या जो थी, ये बाग में फूल तोड़ने को गई, तो सुंदर तो थी बहुत अहिल्या, तो इंद्र ने इसे देखा तो पागल हो गया, सोचने लगा ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ गई। फिर मन में सोचा, चलो हमारी पत्नी नहीं बनी तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे। विचार करने लगा, चलो होगा कैसे, महात्मा तो पूरे दिन घर पे ही रहते, अगर वो। फिर मन में सोचा वो गंगा नहाने जाते तब चलेंगे, तब समय ठीक रहेगा। बैठे बैठे विचारों में लगाए, चंद्रमा आ गया। क्या सोच रहे भैया इंद्र? बोले कुछ नहीं, चंद्रमा उलझ गया थोड़े उलझनों में, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से यह भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलो कि चलो, और दोनों चल दिए। और देखिए ये इंद्र जो था, ये चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे, और किसी देवता को क्यों नहीं ले गया? एक बात ये भी ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे,
काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबरई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से विचार इसलिए मिले क्योंकि चंद्रमा गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में इसके 27 औरतें थी, 27। वही अपनी 27 पत्नियों को छोड़ करके गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अपने चंद्रमा के भी अंदर था। ना तुम हमारी का ना हम तुम्हारी गए, हम दोनों एक से चल दिया। और देखिए पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा दूसरे की औरत के पीछे। चंद्रमा बोला भैया ये तो महात्मा जी का घर है, यहाँ क्यों आए? कहने लगा भैया यहीं तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारे एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? तो बोले चंद्रमा थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना। थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और चल के आऊंगा। तुम इतना काम करना ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बनोगे आवाज लगाओगे तो महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रहेगी? चंद्रमा बोला भले चालाक हो, रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या दिल लगेगी, तुम मुर्गा बनो। और चंद्रमा मुर्गा बन गया। महात्मा जी सो रहे, वहां जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? अरे बीतिया भी रात रे सोई दैया आवाज लगा।
महात्मा ने आवाज लगाई, महात्मा चले गए स्नान करने गंगा जी पे। वो इंद्र अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर महात्मा जी को मिली कि घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे देखा तो अपनी भीगी धोती मारी, जिसकी धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। बोले राम, ये वही अहिल्या है जो वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद बड़े प्रभु श्री राम आगे क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को